अब आने लगी है कि फीलिंग न्यूजीलैंड आ गए। वेलकम गाइस, क्या हाल है भाई आप सबका। यार आज वो दिन आ गया जिस दिन का हमें वेट था। तो आज मेरी फ़्लाइट है बेलग्रेड टू न्यूजीलैंड के लिए वाया दुबई, और मैंने सब पैकिंग कर लिया है। सामान मैं नीचे छोड़ा हूँ, टैक्सी की वेट कर रहा हूँ, टैक्सी आने वाली है। जैसे मैंने बताया कि यांडेक्स गो से मैंने टैक्सी ऑर्डर की है, और दैट कॉस्टिंग मी 1530 दिनार्स, सर्बियन दिनार्स। और बाकी यार मैं आपको एयरपोर्ट पर जाकर पूरी अपडेट देता हूँ, कैसे चेकिंग का क्या प्रोसेस है और दुबई पर कैसे इमिग्रेशन चेक करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो जुड़े रहना भाई मेरे साथ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। और भाई वीडियो देखने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और चैनल को सपोर्ट करो, तो मैं और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। चलो मिलते हैं भाई, एयरपोर्ट पर मिलते हैं आपसे। भाई टैक्सी में बैठ गए हैं और ये हमें करनी है ये टोयोटा करोला हाइब्रिड जैसी स्टाइल होती है जो, तो काफ़ी अच्छी टैक्सी है और चीपर वे है भाई। ठीक है, तो भाई वो जो मैंने रेकमेंड कर रहा हूँ ऐप, वो यूज़ करते रहना। ठीक है, अभी मिलते हैं एयरपोर्ट, चलो। भाई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बहुत ही रश है यहाँ पर। तो पहला स्टेप तो मैं अपनी कोविड रिपोर्ट प्रिंट करवाऊंगा, क्योंकि यही लोग प्रिंट करके दे देंगे। चेक इन हो गई है, लगेज मैंने ड्रॉप कर दिए। अभी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जा रहा हूँ और अब अंदर जाकर अपडेट देता हूँ आप लोग को। हाँ जी गाइज़, तो रात को अपडेट नहीं दे सका यार, काफ़ी थक गया था। और अभी हम एयरपोर्ट जैसे रात को पहुंच चुके थे, तो सो गए थे, जो रेस्ट कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, और ना ही मैं वीडियो बना सका। तो अभी यार मैं लाउंज में बैठा हूँ, हमारी फ़्लाइट को 2 आवर्स रह गए हैं, जो दुबई टू न्यूजीलैंड जा रही है सीधी फ़्लाइट्स, और उसमें वो है 8:30, अभी यहाँ पर 6:30 हुए हैं और मैं लाउंज में हूँ। अगर मैं आपको लाउंज दिखा देता हूँ, अब जब इन फ्यूचर अभी आप आने वाले हो तो आप, अगर आपकी लॉन्ग स्टे है, आप ऐसे लाउंज में रुक सकते हो। मैं दिखाता हूँ, और ये फ्री होता है, और यहाँ पर आपको रिफ़्रेशमेंट्स मिलते हैं और टी कॉफ़ी मिल जाता है। जैसे रात हम आए थे तो थोड़ा स्नैक्स मिल गए थे, सैंडविचेस एंड जूस वगैरह, और सुबह में भी ब्रेकफास्ट मिला, जैसे समोसा और सैंडविचेस और सूप और टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, तो मेक श्योर आप, अगर आप एजेंट से अपनी टिकट्स बुक की है, आप उससे ये लाउंज बुक करवा सकते हो। अगर आपने खुद की है तो आप खुद वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हो। ठीक है, और बाकी मैं लाउंज का एक लुक दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, ये लाउंज एरिया है, तो यहाँ पर ही हम सब आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, और कोई दिक्कत तो नहीं आई। लेकिन ऐसे नहीं है कि यहाँ पर बेड्स है, बेड नहीं है, सोफ़ा स्टाइल मिलेंगे, तो आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, अभी हम मेन पॉइंट पर आते हैं। जब मैंने बेलग्रेड से चेक इन किया तो मेरे से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे उन लोगों ने, बेलग्रेड टू न्यूजीलैंड के लिए जब मैंने चेक इन किया। और फ़्लाइट थी भाई एमिरेट्स फ़्लाइट नहीं होती वहाँ से, मेरी थी फ़्लाइट दुबई टू दुबई, एंड फ्रॉम दुबई टू न्यूजीलैंड मेरी फ़्लाइट होगी एमिरेट्स। तो अभी मैं जैसे बताया, मैं अभी दुबई एयरपोर्ट पर हूँ, और भाई मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे बेलग्रेड में, मेरे पासपोर्ट और आइटरनरी 2, और तीसरी चीज़ मांगी मेरे से उन लोगों ने वैलिड वीज़ा, जैसे मेरी PR कॉपी, परमानेंट रेजिडेंस की कॉपी, और मेरी वाइफ की पार्टनरशिप विजिटर वीज़ा। और 4th चीज़ मांगी उन लोगों ने PCR टेस्ट, एंड 5th चीज़ मांगी उन लोगों ने MIQ वाउचर। तो भाई ध्यान में रखना, ये चीज़ें आपको चाहिए चेक इन करने टाइम, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं। ठीक है, और बैगेज 30 kg + 7 kg, और मेरा बैगेज काफ़ी ज़्यादा था, जैसे 7 kg वाले भी बैग में 9 kg था, तो काम चल गया। लेकिन दूसरे नॉर्मल बैग 30 kg वाले वो एग्जैक्ट थे, तो बैगेज का इतना ये तू मैं नहीं करते। ठीक है, वो चल जाता है थोड़ा बहुत ऊपर, बाकी ये डिपेंड करता है कौन सा स्टाफ आपको वहाँ पर मिलता है। ठीक है, और उसके बाद जब आप चेक इन करने के बाद जब आप इमिग्रेशन क्रॉस करते हो, तो ध्यान रखना, जब आपको वो
डिपार्चर की स्टैंप लगाते हैं आपके पासपोर्ट पर, तो ध्यान रखना भाई वो डेट अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि अभी मेरी फ्रेंड की डेट क्लियर नहीं थी जो उसके पासपोर्ट पर लगाई गई, और तो उसने दोबारा लगवाई, ताकि कोई दिक्कत ना आए कि न्यूजीलैंड जाकर कि आप कब डिपार्ट हुए कब आए, तो ये चीज़ों का ध्यान रखो। और उसके बाद हाँ, और ये जो कन्फ्यूज़न चल रही थी फर्स्ट डे टेस्ट और 7th डे टेस्ट, जैसे इन लोगों ने कहा है कि फर्स्ट डे टेस्ट और 7 डेज टेस्ट करवाना, तो भाई मेरे साथ जैसे मैंने बताया था, मेरे साथ 2 फ्रेंड्स थे फ़्लाइट में जो 11 जुलाई को आए थे, जिन लोगों ने कंसेंट फॉर्म भरा था और फॉरेनर्स सर्विलेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, और उन लोग का कोई भी स्टाफ टेस्ट नहीं करने आया था फर्स्ट डे एंड 7th डे, और ना ही उन लोगों ने खुद से करवाया। ठीक है, तो भाई दुबई बेलग्रेड एयरपोर्ट पर ना ही उसके बारे में कुछ पूछा गया, और ना ही मुझे लगता है अभी दुबई एयरपोर्ट पूछेंगे, लेकिन ये मैं आपको अपडेट न्यूजीलैंड जाकर दूंगा, और तब मैं पूरी वीडियो कंप्लीट करके आप लोग को अपलोड करूँगा। ठीक है। हाँ जी गाइज़, एक और चीज़, तो जैसे मैं फ़्लाइट में आ रहा था मेरे को काफ़ी और लोग मिले जिनसे मैं बात डिस्कस करता रहा फर्स्ट डे टेस्ट और 7th डे टेस्ट के बारे में, PCR टेस्ट के बारे में। तो एक कपल मिला जिन लोगों ने बताया कि होटल में उनका 7th डे PCR टेस्ट किया गया, और उसके बाद जब वो घूमने गए तो काफ़ी लोग भी और होटल में आ चुके थे, बाद में चेकिंग किए थे, तो 8th डे और यानी 9th डे दोबारा उन लोग का टेस्ट किया गया, जो कि विदाउट पेमेंट था, सिर्फ चेक करने के लिए। तो वो लोग काफ़ी घबरा गए थे कि ये क्या हो गया है। तो यही भाई कहीं पर किसी होटल्स में चेक किया जा रहा है, और अपार्टमेंट्स में नॉर्मली फ्रीडम ज़्यादा होता है, तो और किसी की कोई रेख देख नहीं होती, तो इसलिए अपार्टमेंट्स में ज़्यादा पूछ नहीं रहे हैं, तो मैंने ये भी नोटिस किया है। तो भाई बेसिकली क्या है कि जो करवा रहे हैं वो भी ठीक है, जो नहीं करवा रहे वो भी चल रहा है, क्योंकि देखो मेरे साथ मेरा क्लोज़ फ्रेंड है जो जिसका फर्स्ट डे और 7th डे टेस्ट ने ना तो स्टाफ ने किया और ना ही उसने खुद से करवाया, और कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही बेलग्रेड एयरपोर्ट पर। अभी देखता हूँ दुबई एयरपोर्ट पर कुछ कहते हैं कि नहीं, और बाकी मैं ये अपडेट आपको न्यूजीलैंड जाकर दूंगा, और वीडियो फिर तब अपलोड करूँगा। ठीक है, चलो भाई मैं न्यूजीलैंड अभी फ़्लाइट ले रहा हूँ, और फिर न्यूजीलैंड जाकर आपसे बात करता हूँ। ठीक है। हाँ जी भाई, फाइनली मैं न्यूजीलैंड पहुँच चुका हूँ, और भाई एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, सारी चेकिंग वगैरह हो चुकी है, और मुझे अभी ये आइसोलेशन के लिए लेकर जा रहे हैं जो सबको, और भाई बैड लक क्राइस्टचर्च में लेकर जा रहे हैं, और जबकि स्टे मेरी ऑकलैंड में है, और काफ़ी हार्ड होने वाला है, बट दैट्स ओके, अभी क्या करें। और बाकी वो सारी अपडेट है, चेकिंग वगैरह, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो मैं अभी नहीं बताने वाला, वो मैं होटल में जाकर रिकॉर्ड करूँगा, और स्टेप बाय स्टेप, ताकि अच्छे से बता सकूँ आप लोग को, और ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी व्लॉग अपलोड कर दूँ, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो भाई देखते रहना, और होटल में जाकर आपसे बात करता हूँ। काफ़ी टायर्ड हूँ, देख सकते हो आप, पूरी नींद आ रही है यार, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। भाई यहाँ से वेटिंग एरिया के में वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये सब खाने के लिए दिया गया हुआ है जो 2 बंदों का है, तो ऐसे लुक आफ्टर करते हैं भाई न्यूजीलैंड में। देखो, वेलकम गाइस। तो भाई फ्रेश हो गए हैं, 2 दिन लग गए नींद पूरी करते हुए, और देख लिया होगा, टाइडी वाइडी कर लिया अपने आप को, ताकि आप लोग के लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा अभी मैं। ठीक है, तो भाई सारे डाउट्स क्लियर करेंगे अभी, तो अच्छे से बताऊँगा। पूरी लिस्ट बना ली है मैंने, पेपर एक पढ़ा है तो पूरी लिस्ट बना ली है, तो 1 बाय 1 चलेंगे। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं आएगी आपको, और पूरी वीडियो देखोगे आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद नॉलेज आ जाएगी भाई। ठीक है, तो खुद का एक्सपीरियंस है, हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। ठीक है, 1 बाय 1 चलेंगे। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, जो मैंने बेलग्रेड एयरपोर्ट पर डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो मैंने कंफर्म कर दिया आपको, पहले बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे थे। अभी मैंने वहाँ पर मेंशन किया कि कोविड रिपोर्ट मैं वहाँ से प्रिंट करवा रहा हूँ, तो भाई मैंने पर्सनली कोविड जो PCR टेस्ट था वो मैंने एयरपोर्ट से करवाया था। ठीक है, तो इसीलिए मुझे वहाँ से प्रिंट करवाया, क्योंकि उन्होंने मेरे को प्रिंट कॉपी नहीं दी थी, मैं घर आ गया था, और 1 आवर में मेरे को बाय मैसेज बाय ईमेल आ गया था कि रिपोर्ट इज़ नेगेटिव। और फिर मैंने जिस दिन मैं एयरपोर्ट पर गया, फ्लाई करना था मुझे न्यूजीलैंड के लिए, मैंने वहीं से ही प्रिंट करवा लिया। वो आप लोग को एक पेपर देते हैं, तो भाई एयरपोर्ट पर आपको ये कॉपी देते हैं,
जब वो आपका कोविड टेस्ट करते हैं तो उसके बाद आप ये लेकर जा सकते हो घर। ये बार कोड लगाई हुई है, तो जब भी प्रिंट करवानी है आप एयरपोर्ट पर जैसे फ़्लाइट के लिए आ रहे हो डिपार्चर के लिए, तो आप ये कॉपी दो, ये स्कैन करके आपको रिपोर्ट प्रिंट करके दे देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से अगर करवानी है बाहर से प्रिंट करवा लो, क्योंकि आपको ईमेल भी आ जाएगी कॉपी की, और यहाँ से लेनी है तो यहाँ से भी ले सकते हो। तो ये संभाल कर रखना ये बार कोड, ठीक है। ये लो क्लोज लुक देख लो, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो भाई अभी इसके बाद जब हम सब कुछ हमने चेक इन कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए जो मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाए बेलग्रेड एयरपोर्ट पर। तो उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी फ़्लाइट टू दुबई। तो लाइक फ़्लाइट टू दुबई नाम है फ़्लाइट का, जो हमें दुबई जाना था। तो उस फ्लाइट के बारे में बताता हूँ। तो वहाँ पर भाई आपको कोई ड्रिंक्स नहीं मिलेंगी, सब पेड होगा, ठीक है। और ना ही नो स्नैक्स, मील उसको मिलेगा जिसने पैसे दिए हैं, मील सिर्फ मील, नो ड्रिंक्स नो स्नैक्स। और जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक या वाइन या बियर जो भी पीते हम, वो सब नहीं मिलेगा, वो पेड होंगे, आप पैसे देने पड़ेंगे फिर आप ले सकते हो। हाँ, सिर्फ पानी मिलता रहेगा आपको, ठीक है। और ना ही उसमें जो हमें इंटरटेनमेंट का टीवी दिया होता है सीट पर, वो भी नहीं होगा, आई मीन वो होगा लेकिन वो सब लॉक होगा, आप पेमेंट करो फिर वो चलेगा। हेडफोन्स नहीं देंगे और ना ही आपको ब्लैंकेट्स देंगे। तो बहुत ही घटिया फ़्लाइट थी जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सब कुछ वहाँ पर पे करना पड़ रहा था, तो कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि फुल पेमेंट भी की। बट अभी क्या करें, फंसे हुए थे, तो भाई चाहिए थी फ़्लाइट, तो और कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो आपको पहले ही बता दूं कि आप ये सोच कर जाना कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप फूड भी खुद से लेकर जाओ। अगर आप ड्यूटी फ्री से ड्रिंक्स वगैरह खरीदने जाते हो वहाँ से खरीद लो, और फिर जब आप फ्लाई कर रहे हो तो साथ में लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अभी भाई फ़्लाइट होगी हमारी अराउंड 4 to 5 आवर्स की। तो उसके बाद हम दुबई पहुंच जाते हैं, ठीक है। दुबई पहुंचने के बाद और फिर वहाँ पर हमारी 11 आवर्स की स्टे थी, जो मैं लाउंज में रुका था। लाउंज का वाउचर मैंने एजेंट से लिया हुआ था, वो उसने बुक किया हुआ था। अगर आपके एजेंट ने नहीं दिया तो आप उससे कह सकते हो कि भाई लाउंज का वाउचर दो, क्योंकि 11 आवर्स की स्टे है, आप ऐसे नहीं इधर उधर रख सकते। आपको लाउंज में रुको तो बेटर रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा एक्चुअली। और अगर आप खुद से बुक कर रहे हो तो आप वेबसाइट से बुक कर सकते हो। अभी मैंने लाउंज में रेस्ट कर लिया, स्नैक्स वगैरह हमने वहाँ पर खा लिए, जो भी सब कुछ किया मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया है। उसके बाद जब हम दुबई से न्यूजीलैंड के लिए फ़्लाइट लेते हैं, हमारा टाइम आ गया, तो आप ट्राई करना भाई वहाँ पर 1 आवर पहले पहुँच जाना, क्योंकि कई बार दिक्कत आ जाती है जब आप डिपार्ट करो फ़्लाइट के लिए। जब आप बोर्डिंग करो तो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो आपसे मांगेंगे आपका पासपोर्ट, ठीक है, आपके बोर्डिंग पास जो आपको बेलग्रेड में दिए जाते हैं आपके, वो मांगेंगे। फिर आपके मांगेंगे वो वीज़ा जो चेक किया जाएगा, आपका रेजिडेंस हो या फिर आपकी पार्टनरशिप विजिटर वीज़ा पर हो, क्रिटिकल पर्पस विजिटर वीज़ा पर हो, स्टूडेंट वीज़ा पर हो, कोई भी वीज़ा, वो आपसे वीज़ा मांगेंगे, ठीक है। और MIQ वाउचर, ठीक है। और आपका PCR टेस्ट जो कि रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी आपसे फर्स्ट और 7 डे का PCR टेस्ट नहीं मांगेगा। दुबई में कुछ लेना देना नहीं है, तो अगर आप वहाँ से करवाया है या नहीं करवाया वो उन लोग को मैटर नहीं करता। आपसे बेलग्रेड ही पूछा जाएगा, जो कि नहीं पूछ रहे, तो टेंशन मत लो, कन्फ्यूज़न मत लो। अगर आपने नहीं करवाया, आपका कोई भी स्टाफ करने नहीं आ रहा है फर्स्ट और 7 डे टेस्ट, तो डोंट वरी अबाउट इट। और अगर आप खुद से करवाना चाहते हैं वो अप टू है, लेकिन जो मेरे साथ पर्सनली फ्रेंड्स थे उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, ना ही खुद से, ना ही स्टाफ ने किया, और ना ही उन लोग को दिक्कत आई। वो न्यूजीलैंड मेरे साथ पहुंच चुके हैं भाई, हाँ जी, वो क्वारंटाइन कर रहे हैं सेम होटल में जो होटल में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये अच्छे से ध्यान रखना, आपको पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, बट इट्स ऑल अप टू यू हाउ सेफ यू वांट टू बी, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप सब कुछ उन लोग को प्रोवाइड कर दोगे स्टाफ को, एमिरेट स्टाफ को वहाँ पर बोर्डिंग होने के लिए, तो भाई दिक्कत आई। जो पहला बंदा था मेरे से हमसे आगे, जिसने पार्टनरशिप विजिटर वीज़ा का दिखाया और वो रेजिडेंस था, उन्होंने इमिग्रेशन फ़ोन किया और वो इमिग्रेशन कहती है कि यू कांट फ्लाई। तो उस मेरे फ्रेंड ने उन लोग को इमिग्रेशन से बात की ओवर द फ़ोन कि भाई मैं सर्बिया 14 डेज स्पेंड कर आया हूँ, और मेरी वाइफ के पास पार्टनरशिप विजिटर वीज़ा एंड आई एम अ PR, वी हैव स्पेंड 14 डेज आउटसाइड ऑफ हाई रिस्क कंट्री, ठीक है। उसने उन लोग को करवाया, क्योंकि कॉल सेंटर को, इमिग्रेशन जो न्यूजीलैंड कॉल सेंटर हो, उन लोग को कुछ पता नहीं होता। तो यू बी रेडी, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आए तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि भाई आप उनसे बात कर सको, ठीक है। मेरे टाइम वो भाई आगे था, लेकिन अगर वो हैंडल नहीं कर सकता तो मैं हैंडल कर लेता, लेकिन अगर आपके टाइम शायद होगा, कोई नहीं होगा, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई। आपको बताना आना चाहिए कि आपने 14 डेज स्पेंड किए हैं, आप अपनी अराइवल और डिपार्चर डेट्स दिखाओ,
और पूरी सब कुछ क्लियरेंस दो उन लोग को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एक जो फर्स्ट वाला बंदा होगा, जब वो एक बार उसने क्लियरेंस दे दी तो मोस्टली सब बोर्ड हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर स्टाफ यार नए से नया स्टाफ होता है, किसी ने ये हैंडल किया होता है, किसी ने नहीं हैंडल किया होता है। ठीक है, और MIQ वाउचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपने साथ में रखना, वो ज़रूर देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब फ्लाइट भाई बैठ जाते हैं, फ्लाइट फ्लाई होती है, और फ्लाइट जो हमारी थी 18 आवर्स की थी, हाँ जी 18 आवर्स की कोलालमपुर रुकी फ़्लाइट, जहाँ पर जो स्टॉपेज था 1.5 आवर्स का, 1.5 घंटे का स्टॉपेज था वहाँ पर। और वो स्टॉपेज होता है भाई, उसमें थोड़े पैसेंजर होते हैं जो कोलालमपुर उतरते हैं, और वहाँ पर रिफिलिंग भी होती है और क्लीनिंग भी होती है। आप फ्लाइट से बाहर नहीं जाओगे, आप फ्लाइट में बैठे ही रहोगे, और क्रूज स्टाफ भी चेंज होगा, और फूड भी आएगा वहाँ पर जो आपको कोलालमपुर टू न्यूजीलैंड रास्ते में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें होंगी, और 1.5 घंटा लग जाएगा उसमें भाई। ठीक है, चलो फिर उसके बाद फ़्लाइट जब हमारी चली जाती है, हम फ्लाई करते हैं कोलालमपुर से, तो रास्ते में आपको ऑल मील्स प्रोवाइड करेंगे, अच्छी सर्विस है। और सारी आपको ड्रिंक्स मिलेंगी, ब्लैंकेट्स मिलेंगी। तो मेरे टाइम भाई फ़्लाइट्स बहुत खाली थी, तो हम लोग क्या किया कि जो 4th वाली रो होती है, जैसे सबने अपनी अपनी एक सीट पकड़ ली और हम सो गए वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी नींद आई, तो अच्छा टाइम पास हो गया, पता नहीं लगा कैसे हमारी 11 आवर्स की फ़्लाइट थी, उसके बाद कैसे 11 आवर्स हमारे पास हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद भाई जब हम पहुँचने वाले थे न्यूजीलैंड, तो हम लोग को अराइवल कार्ड्स प्रोवाइड किए उन लोगों ने, जो हमें भरने थे, जो नॉर्मली हम जब भी हम न्यूजीलैंड पहुंचते हैं अराइवल कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें काफ़ी चेंजेस हैं अराइवल कार्ड्स में, जैसे अभी कोविड-19 के रिक्वायरमेंट्स उन लोगों ने डाल दिए हैं, वहाँ पर सेक्शंस पॉइंट्स डाल दिए हैं, जो आप लोग को उसमें सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, वो मैं आगे जाकर बताता हूँ। और फिर आपको वहाँ फ़्लाइट में बता भी दिया जाएगा कि अगर आप दूसरे टाउन में जा रहे हो कि क्वारंटाइन के लिए, आपको बता देंगे। जब हम पहुँचने वाले थे, फ़्लाइट लैंड करने से पहले ही हम लोग को बता दिया कि क्राइस्टचर्च जाएगी आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट, आपको वेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको आइसोलेशन वहाँ करनी पड़ेगी, तो आप लोग को वहाँ पर बता देंगे। ठीक है, हम लोग को पता लग गया था लैंड होने से पहले कि हम क्राइस्टचर्च जाने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं भाई ऑकलैंड एयरपोर्ट। तो यहाँ जब हम ऑकलैंड एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तो फ़्लाइट धीरे धीरे खाली होती है। तो उसके बाद जब हम पहुंचते हैं, फर्स्ट जो आगे चेक पॉइंट आता है, वो होता है मनकाओ हेल्थ केयर सेंटर का, जो मेरे टाइम वहाँ पर था, मनकाओ हेल्थ केयर सेंटर। तो वो लोगों ने क्या चीज़ मांगी, हमसे मांगी फर्स्ट अराइवल कार्ड्स। ठीक है, जिसमें वो आपसे चेक करेंगे। अराइवल कार्ड्स पर एक सेक्शन होता है, हैव यू बीन टेस्टेड फॉर कोविड-19, तो वहाँ पर लिखा है येस और नो, तो आपको क्लिक करना है येस पर, क्योंकि आपने कोविड-19 PCR टेस्ट रिपोर्ट करवाई है। फिर उसके बाद लिखा होता है, जब आप येस करोगे, फिर उसके बाद लिखा होता है हाउ वॉज द आउटकम पॉजिटिव, तो आपको क्लिक करना है नो। ठीक है, तो उसके बाद आपको मेंशन होगा व्हेन डिड यू डू योर PCR टेस्ट। ठीक है, आपको डेट लिखना है और कि ये होता और क्या रिजल्ट आया था, तो नेगेटिव, और आपसे वो आपकी PCR टेस्ट मांगेंगे, जिसका अगर नेगेटिव आपके पास, ऑफ कोर्स अगर आप फ्लाई करो नेगेटिव रिपोर्ट होगी, तो आपसे वो मांग सकते हैं। और आपसे पूछेंगे आप कहाँ से आ रहे हो, तो आप बताओगे अगर सर्बिया से आ रहे हो या इंडिया से आ रहे हो, आप सिटीजनशिप हो या PR हो, अब तो ऑफकोर्स सर्बिया से आना पड़ेगा। भाई मैं सर्बिया से आ रहा हूँ, तो मैंने बताया उन लोग को। फिर आपसे वो पूछेंगे आस्क फॉर एनी सिम्टम्स, की कोई सिम्टम्स है, रनी नोज, सोर थ्रोट, हेडेक और वॉमिटिंग, तो आपसे वो पूछेंगे, जिसका आपको आंसर देना है, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। फिर वो आपका टेम्परेचर चेक करेंगे यहाँ से बाय ईयर, उनके पास छोटी सी मशीन होती है जो यहाँ से टेम्परेचर चेक करते हैं। ठीक है, फिर वो अराइवल कार्ड पर आपका टेम्परेचर लिख देंगे, अगर सब कुछ ठीक होगा। फिर उसके बाद आप आगे इमिग्रेशन चेक पॉइंट पर जा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है भाई इमिग्रेशन काउंटर, तो वहाँ पर आपसे मांगते हैं वो पासपोर्ट्स, आपके अराइवल कार्ड्स। तो वहाँ पर आपसे पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, सर्बिया से आ रहे हो, ओके। तो मेरे से पूछा कि यू आर परमानेंट रेजिडेंस, तो वहाँ पर लिखा होता है सेक्शन कि आर यू स्टेइंग हियर मोर देन 12 मंथ्स, तो येस आई एम स्टेइंग हियर मोर देन 12 मंथ्स। और तो मेरी वाइफ के अराइवल कार्ड में मैंने लिखा कि वहाँ पर पूछा कि आर यू स्टेइंग हियर मोर देन
12 मंथ्स, तो मैंने क्लिक किया कि ये शी इज़ हेयर फॉर 12 मंथ्स, टाइम पीरियड होता है, शी इज़ हेयर फॉर 12 मंथ्स। तो उन्होंने पूछा कि शी हैज़ रिटन 12 मंथ में, कि मैंने उन लोग को वीज़ा दिखाया बिकॉज शी हैज़ अ 12 मंथ्स पार्टनरशिप विजिटर वीज़ा, तो यहाँ पर ये 12 मंथ्स के लिए है, क्योंकि जितने टाइम का वीज़ा भाई उतने टाइम का ही लिखो। ये नहीं कि हमें पता है कि हम इसके बाद इसका अपनी वाइफ का जो भी आया या हम वीज़ा अप्लाई करने हैं, बट उन लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। जितने टाइम का आपका वीज़ा उतने टाइम की वहाँ पर आप स्टे लिखो, ठीक है। और वो आपसे PCR टेस्ट भी मांगेंगे और वो चेक करेंगे, और अराइवल कार्ड्स पर आपके टेम्परेचर्स होते हैं और वो मांगेंगे, और आपकी पासपोर्ट पर वो स्टैम्प करेंगे, अराइवल स्टैम्प। फिर उसके बाद आपको बॉर्डर चेक के लिए जाना पड़ेगा। तो साथ ही में उसके बाद बॉर्डर चेक पर हम पहुँचते हैं तो वो आपके अराइवल कार्ड्स मांगेंगे, ठीक है। वहाँ पर भाई डिपेंड, जब भी जब आप अराइवल कार्ड फिल करते हो भाई ध्यान से कोई भी फ्रूट वगैरह नहीं रखो, कोई भी फूड वगैरह नहीं रखो। तो स्पेशली फ्रूट्स इट्स नॉट अलाउड। अगर आप वहाँ पर मेंशन करते हो कि मेरे पास फ्रूट्स नहीं है और आप अगर फ्रूट्स पकड़े जाते हो, स्कैन में आ जाते, तो आपको $400 फाइन है। हाँ जी, $400 फाइन। मेरी वाइफ को नहीं पता था, मैंने उसको बताया कि कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं। जब उसने हमसे पूछा वहाँ पर कि एनी फ्रूट्स, तो क्योंकि मैंने दोनों फॉर्म अराइवल कार्ड मैंने खुद से भरे थे, सिर्फ साइन अपनी वाइफ से करवाए थे। और मैंने अपनी वाइफ से पूछा, वो कहती हाँ मेरे पास एप्पल है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा अरे एप्पल क्यों रखा? तो मैंने कस्टम ऑफिसर बॉर्डर चेक वाले ऑफिसर को बताया कि भाई मेरे पास एप्पल है और सैंडविच है। उसने कहा कि ये निकाल कर साइड पर रखो और बिन में फेंक दो। वो हमने बिन में फेंक दी। उसके बाद उसने पूछा कि और कुछ तो नहीं है, डेफिनेटली श्योर? तो हमने बताया कि नहीं है। तो हमारे उसके बाद बैग स्कैन हो गए। तो हैंड बैग में भी पूछते हैं कि हैंड बैग में कुछ नहीं है, तो आप लोग को डिक्लेयर करो जो भी आपके पास सामान है, मेडिसिन्स, फूड और या प्लांट प्रोडक्ट, कुछ भी सीड्स वगैरह, आप सब कुछ डिक्लेयर करो जो भी वो लिस्ट में होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद और क्या पूछ सकते हैं आपसे, फिर आपसे बस बैग स्कैन करेंगे और बाहर आपको वेटिंग एरिया में ले जाएंगे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी। आपको वेटिंग एरिया में हमें वेटिंग एरिया में ले गए क्राइस्टचर्च की फ़्लाइट के लिए। अगर आप ऑकलैंड से हो तो आपको बाहर ले जाएंगे, आपको वहाँ वेटिंग एरिया में वेट कराएंगे जब तक आपके बैगेज वहाँ पड़ेंगे। दूर दूर पर बैगेज रखे जाते हैं, 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर। जब आप वहाँ से क्रॉस करो तो आपको ट्रॉली दी जाएगी हर बंदे को। आप अपने बैग उस ट्रॉली में रख सकते हो और ट्रॉली लेकर आप बाहर जाओगे। हाँ जी, आप खुद कैरी करोगे बैग। जैसे मेरे को बताया गया था कि होटल में मिलते हैं, होटल में नहीं मिलते। होटल में तब मिलते हैं क्योंकि आप जब बैग एयरपोर्ट से कैरी करोगे फिर आपको बस तक लेकर जाएंगे, ठीक है। तो बस तक लेकर जाएंगे और फिर बस से आपको अपने बैग को हाथ नहीं लगाना है। जो वहाँ के उन लोग का स्टाफ होता है, जब ड्राइवर्स लगा लो, जो इन लोगों ने स्टाफ रखा होता है कैरी करने के लिए बैग, आपका बैग कैरी करके वो लोड करेगा बस में, आपको हाथ नहीं लगाना है। फिर वो ट्रॉली आपको छोड़ देनी है, वो खुद ट्रॉली साइड पर कर देंगे, आपको बस में बैठना है और बस से आपको होटल में लेकर चले जाएंगे। और वहाँ पर आपको 1 by 1 बुलाएंगे, आपको चाबी देंगे, आपको गाइड करेंगे ऐसे ऐसे करना है, आपको बैग नहीं देंगे, ठीक है। तो बैग पर आपको स्टिकर्स दिए जाएंगे कि जाकर आप बैग पर ही अपने, क्योंकि बैग बस के बाहर वो पूरे जो कार पार्क होता है वहाँ पर पूरे लगाए पूरे वहाँ पर सेटल कर देते हैं बैग, कि जाकर 1 by 1 जब किसी को बुलाते हैं 1 by 1, जैसे मेरे को बुलाया, मेरे को उन्होंने की कार्ड दिया रूम का और मेरे को उन्होंने स्टिकर्स दिए कि जाकर अपने बैग पर स्टिकर्स लगा दो। स्टिकर्स पर लिखा था रूम नंबर, ठीक है, जो कि मेरा रूम नंबर था। मैंने जाकर वो बैग पर स्टिकर लगा दिए और फिर उसके बाद मेरे को कहे अंदर चले जाओ आप अपने रूम में। गाइड कर दिया कि ऐसे ऐसे जाओ, रिसेप्शन पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आप रूम में पहुँच जाते हो। और बैग्स ऑटोमेटिकली आपके पास वो स्टाफ हाफ एन आवर में आपके पास छोड़ जाएगा। आप रूम खोलकर चेक कर लो और आपके पास बैग हाफ एन आवर में पहुंच जाएंगे। आपको खुद रूम में नहीं मिलेंगे, रूम में नहीं लेकर जा सकते, आपको बाय स्टाफ छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया भाई, ये था हमारा पूरा सेक्शन और मैंने कंप्लीट कर दिया क्या क्या आपको चीज़ों की ज़रूरत थी और क्या क्या नॉलेज आपको चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आप ये सब चीज़ें के लिए रेडी रहो। और मैं अभी क्राइस्टचर्च होटल में हूँ, कोमोडोर होटल है नाम। तो रूम मेरे को काफ़ी अच्छा मिला, तो लास्ट में मैं फुटेज छोड़ने वाला हूँ रूम की। आप रूम देखो, ये मेरा रूम है, ठीक है। और मैं हैप्पी हूँ यहाँ पर। और बाकी यार मैं आपको मैनेज्ड आइसोलेशन की वीडियोस लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा किस टाइप का फूड मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन हो और अगर आपकी वाइफ वेजिटेरियन है, जैसे मेरी वाइफ वेजिटेरियन है, तो आप कैसे हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को, वो मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और सपोर्ट करो यार, ठीक है। और वीडियोज़ लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।